है। अत्रि स्मृति कहती है कि जो गृहस्थ कन्या के सूर्य होने पर श्राद्ध नहीं करता, पितरों की लंबी श्वास से उसका धन, पुत्र और कुल नष्ट हो जाता है। जब कन्या पर सूर्य गोचर कर रहे हो, कन्या राशि पर, तब जब कन्या राशि पर सूर्य आते हैं तब पितर अपने उत्तम पुत्रों के निकट आ जाते हैं। जब तक वृश्चिक की संक्रांति नहीं होती तब तक प्रेत पूरी शून्य रहती है, और वृश्चिक की संक्रांति होने पर पितर पिंड नहीं पाने से निराश होकर पुत्रों, भाई, दोहित्र और पोते को कठोर श्राप देकर लौट जाते हैं। इसलिए जब कन्या की संक्रांति से जो वृश्चिक की संक्रांति नहीं आए तब तक कन्या तुला की संक्रांति में पितरों के निमित्त अवश्य ही उन वंशधरों को श्राद्ध इत्यादि, पितृ के लिए क्रिया इत्यादि करनी चाहिए। पितरों के श्राद्ध में तत्पर होने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं। जैसे काठ मथने से उसमें अग्नि की स्थिति दिख जा पड़ती है, वैसे ही श्राद्ध दान करने से निसंदेह धर्म की बढ़ती देखने में आती है, धर्म की वृद्धि देखने में आती है। श्राद्ध करने से निसंदेह संपूर्ण शास्त्र जानने, सब तीर्थों में स्नान करने और संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। महापात की और उपपात की मनुष्य भी श्राद्ध करने से मेघ से निकले हुए सूर्य और राहु से छूटे हुए चंद्रमा के समान पाप से मुक्त होते हैं। श्राद्ध करने वाला निसंदेह सब पापों से छूट जाता है, सब पापों से पार हो जाता है और सब सुखों को पाता है। संपूर्ण दानों में श्राद्ध दान श्रेष्ठ है। मेरू के समान पाप से श्राद्ध दान उद्धार कर देता है। श्राद्ध करने वाला मनुष्य स्वर्ग लोक में पूजित होता है। कात्यायन ऋषि कहते हैं स्मृति में, अमावस्या के दिन के तीसरे प्रहर में पिंडानवाहर्य के श्राद्ध करना चाहिए, संध्या के निकट में नहीं। यदि चतुर्दशी के अगले दिन 3 पहर अथवा उससे अधिक अमावस्या होवे तो उसी दिन श्राद्ध कर देना चाहिए, है ना। क्या है कि इसमें श्रोत श्राद्धों का वर्णन भी आया है अष्टका के लिए। देव कार्य पूर्वाह में, मनुष्य कार्य अर्थात अतिथि यज्ञ आदि कर्म मध्य दिन में और पितृ कार्य अपराह में यत्न पूर्वक कर देना चाहिए। दिन के 8वें भाग में सूर्य का तेज मंद होता है, उसको कुतुब काल कहते हैं। उस समय श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। शततप भी कह रहे हैं, लघु हरित स्मृति में भी कहा जा रहा है